संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी को कम कर। धर्मा दे दरवाजे वड्डे वड्डे तंग अल्लाह दी मोरी। मुल्ला काजी लंघन ना देवे जो लंघे सो चोरी चोरी। संत बुल्ले शाह जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जितने भी धर्म हैं संसार में उन्होंने अपने धार्मिक स्थान बनाए हुए हैं। धर्म के स्थान हैं, बिल्डिंगें हैं, जो गेट लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े गेट हैं, ऊंचे ऊंचे गेट हैं। दूर से दिखते हैं कि भी यहाँ पे धार्मिक स्थान है। और बहुत बड़े बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची भी बनाई हुई हैं। कह रहे हो धर्मा दे दरवाजे वड्डे वड्डे तंग अल्लाह दी मोरी। खुदा रब परमात्मा जिससे मिलना है उसकी तो मिलने का जो रास्ता है वो बहुत तंग है। इतने बड़े बड़े दरवाजों के होने या न होने से और खुदा से, परमात्मा से मिलने का तो कोई सरोकार नहीं हुआ। तंग अल्लाह दी मोरी, बहुत बारीक रास्ता है उसको मिलने का। फिर बड़े क्यों बनाए गए? जब तंग रास्ता है, इसका अर्थ क्या है? भेद मालूम नहीं है। प्रतिस्पर्धा में हर धार्मिक संस्था बड़ी बड़ी
गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगाते हैं, सुंदर आकर्षक दिखाने को भी बनाते हैं। तंग अल्लाह दी मोरी, मुल्ला काजी लंघ न दे में, जो लंघे सो चोरी चोरी। इसका अर्थ क्या है? जो धर्म के ठेकेदार बन गए, भिन्न भिन्न धार्मिक स्थानों में जो बैठ गए, उनसे पूछेंगे जी मिलना है खुदा से, रब से, परमात्मा से, आप तो यहां रहते हो, परमात्मा के घर में रहते हो, अल्लाह के घर में रहते हो, जरा मिलवा दो। सथुल में तो परमात्मा है नहीं, सथुल में होता नहीं, तो कैसे मिलवाएंगे वो? परमात्मा के नाम की प्राप्ति के लिए कोई परंपरा होगी, कोई रस्म रिवाज होगा, कोई रस्म रिवाज है, कोई क्रिया है, कोई है उनके पास, जी ऐसे कर लो। भाषा में कोई शब्द मिलेगा, उस भाषा के नाम को खुदा का, रब का, परमात्मा का नाम समझ के सिमरण करो भाई। इस सिमरण के करने से मिल जाएगा। कुछ करामातें आ जाएंगी। चमत्कार को तो नमस्कार है, कहीं कोई चमत्कार भी आ जाए शायद, तो लोग लग जाते हैं और धीरे धीरे वहां मान्यता बन जाती है, ये परमात्मा का, रब का, खुदा घर है भाई, यहां जाओ जी आप, श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, खाली हाथ ना जाओ, कुछ लेके जाओ। फल फूल हैं, मिठाइयां हैं, धन है, नोट हैं, जो भी है, सोना चांदी है, वह भी चढ़ाया जाता है। वो चढ़ाने वाले ये सोच के चढ़ाते हैं कि परमात्मा को मिलेगा, परमात्मा इनको स्वीकार करेगा। अब परमात्मा को तो वो स्वीकार होता नहीं, क्यों? सारा मिट्टी तत्व है, परमात्मा अविनाशी है, वह सारा जितना भी चढ़ावा है वह सारा नाशवान है, उसका तो कोई संपर्क परमात्मा से, तो रब खुदा से तो है नहीं। तो ये परंपराएं चलती रही, लोग जाते रहे, आज भी जा रहे हैं। बड़ी बड़ी करामातें होती हैं, कहीं कहीं प्रचार में छापते भी हैं। यही परंपरा संसार में चल रही है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अब हो नहीं गुरु का बच्चा, अब हो कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। गुप्त होए सो प्रगट होवे, गोकुल मथुरा और काशी। गुप्त होए सो प्रगट होवे, गोकुल मथुरा और काशी। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होए सूर्य लोक का वासी। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होए सूर्य लोक का वासी। तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा,
बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। करिय स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। करिय स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। जल के ऊपर आसन है मारे, जो बोले सो होवेगा। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले सो होवेगा। तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योति स्वरूप लखाएगा। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योति स्वरूप लखावेगा। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लकड़ करी डारेगा। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लकड़ करी डारेगा। तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। योगी होए के योग कमावे, रोम रोम करी छानेगा। योगी होय के योग कमावे, रोम रोम करी छानेगा। तीन लोक में कछु न छाड़े, पूरा योग कमावेगा। तीन लोक में कछु ना छाड़े, पूरा योग कमावेगा। तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। एक शून्य की कौन कहावे, सात शून्य ले जावेगा। एक शून्य की कौन कहावे, सात शून्य ले जावेगा। महाशून्य पर आसन है मारे, सोहम का घर पावेगा। महाशून्य पर आसन मारे, सोहम का घर पावेगा। तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, तब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। योग भोग से न्यारा होवे, नि अक्षर को भावेगा। योग भोग से न्यारा होवे, नि अक्षर को भावेगा। हद बेहद अजप्पा से भागे,
निज स्वरूप को पावेगा। हद बेहद जब पासे भागे निज स्वरूप को पावेगा। अब भया गुरु का बच्चा, अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। कहें कबीर ठहर पद अपने, जो तीन लोक नहीं विनसत। कहे कबीर ठहर पद अपने, जो तीन लोक नहीं सत। कहें कबीर ठहर पद अपने, जो तीन काल नहीं नासत। कहे कबीर ठहर पद अपने, जो तीन काल नहीं नासत। नाम रूप यश जोड़ा बहुत, परखत छूटे हो सांसत। नाम रूप यश जोड़ा बहुत, परखत छूटे सांसत। अब भया गुरु का बच्चा, अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं कुशल करते इसका अनुवाद कर लेते। बहुत जबरदस्त श्रीवाणी है भाई। संसार में, सृष्टियों में, ब्रह्मांडों में कह लो, इससे ऊंची कोई श्रीवाणी नहीं है। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छानबीन कर दिया साहिब, सब प्रकट कर दिया। जिन करामातों के मारे दुनिया तमाशा दिखा दिखा कर लोगों को बहका करके पर्व प्राप्ति के नाम पे अपने पीछे लगा रखी है दुनिया, सबके भ्रम मिटा के, सबका सार बता के, ऐसार बता के आखिरी पद में साहिब मार्ग पे ले आए। अब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अब हूं कच्चा रे कच्चा। क्या मतलब? शब्द भेदी गुरु का शिष्य अभी नहीं बन पाया है, शब्द भेद नहीं जान पाया है। क्या जाना? गुप्त होए सो प्रगट होवे, गोकुल मथुरा काशी। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, वही सूर्य लोक का वासी। कितनी शक्ति आ गई। यहां से गुप्त हो जाए कोई, काशी मथुरा जाके प्रकट हो जाए, दिखा दे अपने आप को वहां पे। देखो जी वो तो वहां प्रकट हो गया, यहां छुप गए, यहां से निकल गया। ये शक्ति भी आ जाए। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे। पवन एक प्राण योग में जबरदस्त शक्ति कार्य करती है, सीधियां निधियां आ जाती हैं। वही सूर्य लोक का वासी। नाड़ी सुषमना में भी, सूर्य नाड़ी में भी, इंगला पिंगला तीनों नाड़ियों में भी विश्राम कर ले, खोल ले, तीनों का सारा भेद जान ले और सूर्य के समान शक्तिवान भी हो जाए और जय जयकार सारा संसार उसकी करने भी लग जाए।
अब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अब हूं कच्चा रे कच्चा। साहिब कहते हैं इतनी करामात भी आ जाए तो भी कच्चा, यानी काल के अधीन है वो आत्मा, दयाल के अधीन नहीं आई। दयालु परमात्मा है, सत्य पुरुष है, इतनी शक्ति आ गई तो भी वो काल की रेंज में हुआ आत्मा। करिए स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा, जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले सो होवेगा। सुबह ठंडे जल में नहाए और पूरे बदन पे भभूत रमाले, और जल के ऊपर आसन मार के जल के ऊपर भी बैठ जाए, ये सिद्धि भी आ जाए उसमें। और जो बोले सो होवेगा, जो बोलेगा क्या देगा वो? माया का देगा। जी पुत्र नहीं होता, जाओ पुत्र होगा, हो जाएगा पुत्र। जी मैं गरीब हूं, धन नहीं है, धन होगा। जो मांगेगा सो होगा, माया का होगा, इस जगत का होगा, नाशवान होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा उनसे। सार वस्तु क्या है? सारी शक्तियां आ जाए तो भी परमात्मा से तो भेंट नहीं हो रही उनसे, इन मार्गों से। तब हूं भया कच्चा रे कच्चा, अब हूं गुरु का नहीं बच्चा, अब हूं कच्चा रे कच्चा। अभी तक वो कच्चा है, यानी काल और माया के अधीन है वो। जो कोई के पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप दिखावेगा, वेद विविध के मार्ग छाने तन लक्कड़ करी डारेगा, ब्रह्म ज्योति तक का भी दर्शन कर ले, करवा दे, वह भी काल के अधीन है। दयाल की प्राप्ति वहां से भी नहीं हो रही है। और वेदों को, ग्रंथों को रट ले, पाठ कर ले, जबानी बोल दे, सब पता चल जाए उसको, और शरीर को सुखा ले, लकड़ी जैसा बना ले, ऐसा बना दे जैसे लकड़ी होती है शरीर। पेट पिचका दे, पेट को घुमा दे, पेट को वापिस रीढ़ी हड्डी का मिला दे वो एक व्यक्ति, प्रभु नहीं मिलेगा। अब वो कच्चा रे कच्चा। ये शक्तियां भी आ जाए तो भी काल के अधीन है वो आत्मा। योगी होए के योग कमावे, रोम रोम करी छानेगा, 3 लोक में कछु ना छाड़े, बुरा योग कमावेगा। प्राण योग मार्ग के द्वारा 7 चक्कर खोल ले, शून्य समाधीश भी हो जाए, 3 लोकों की सैर भी करके आ जाए, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, 3 लोकों में भी घूम ले, उनकी शक्ति भी मिल जाए। तब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अब हूं कच्चा रे कच्चा। साहिब कहते अब भी काल की रेंज में हुआ आत्मा, परमात्मा नहीं मिला उसको। एक शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य ले जावेगा। महाशून्य पर आसन मारे, सोम का घर पावेगा। तब हो नहीं गुरु का बच्चा, अब वो कच्चा रे कच्चा। बहुत बड़ी बात आ गई है। एक शून्य की क्या कहे, 7 शून्य, 7 आसमान है। सोहम का घर पावेगा। कौन है सोहम? यही है काल पुरुष। ओहम और सोहम इसी के निमित्त में है। साहिब की अलग वाणी आई हुई है। सोहम मैं थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। प्रहलाद भगत, ध्रुव भगत, ओहम और सोहम
की भक्ति करके उस पद तक गए थे वो। ओहम सोहम वाद विवादा काल तक रह गया सिस्टम में। स्वर्ग तक का खेल है ये, महास्वर्ग तक का। तब हो नहीं गुरु का बच्चा, अब हो कच्चा रे कच्चा। क्या छोड़ दिया? सारी करामातें आ गई। काल का आखिरी सरा है मां सुनने में, वहां तक साहिब ने घुमा दिया। ये सारा कुछ भी मिल जाए तब हो कच्चा रे कच्चा, पक्का नहीं हुआ अभी। बोल लेंगे साहिब, योग भोग से न्यारा होवे, नी अक्षर को भावेगा। ये आ गया है, ये योग, प्राण योग, ये दूसरे योग, हठ योग, इनसे अलग हो जाए